यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हमारे शरीर में अब आम हो चली है। ये समस्या पेशेंट को जब हो जाती है जब वो ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे खान पान का इस्तेमाल करता है जिसमें हाई अमाउंट में प्यूरिन्स होता है। उसके इस्तेमाल से जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे शरीर में उसका स्तर बढ़ जाता है, जिसको हम वेस्ट मैटर भी कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसको हम हाइपर यूरिसीमिया भी कहते हैं। में ज़्यादातर जो अधिकांश यूरिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में घुल जाता है, लेकिन कुछ उसकी मात्रा हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारे किडनी से होकर गुजरती है, और इस वजह से वो प्यूरिन्स को तोड़ नहीं पाती। ब्लड में जो यूरिक एसिड होता है वो तोड़ नहीं पाती, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का स्तर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ये स्तर बढ़ने के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि अगर हम लक्षणों की बात करें, पेशेंट को जॉइंट्स पेन शुरू हो जाता है, और जॉइंट्स पेन के आसपास थोड़ा सा टेंडरनेस, सख्ती आ जाती है। पेशेंट चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, उसके जॉइंट में सूजन आ जाती है, और ये दर्द हमारे शरीर में किसी एक ख़ास हिस्से में भी हो सकता है, और मुख्तलिफ जगहों पर भी हो सकता है, और पूरी बॉडी में भी इसका पेन हो सकता है। जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जॉइंट्स पर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ पर स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। अगर शुरुआती दौर में हमने इसका ध्यान नहीं किया और यूरिक एसिड के बारे में अगर किसी को भी जॉइंट्स पेन की शिकायत है और उसको अवेयर नहीं किया या उसको नहीं मालूम है, तो ये गठिया गाउट जैसी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। हमारी किडनी में ये पथरी, स्टोन भी बना सकता है अगर इसकी मात्रा लेवल से काफ़ी मात्रा में बढ़ जाए तो। अगर हम इसके कारण की बात करें, जो लोग रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सैल्मन फिश का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनको भी ये दिक्कत हो जाती है। और जो लोग एनिमल्स के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जिगर, लीवर या किडनी का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायूरेटिक्स मेडिसिन हो गई, जिसको जो पेशाब लाने वाली मेडिसिन है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए यूज़ होती हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। और मोटापा कम करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जिसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पेशेंट को यूरिक एसिड की समस्या अक्सर हो जाया करती है। लेकिन ख़ास तौर से जो हाई प्रोटीन युक्त फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भारी मात्रा में प्यूरिन्स पाया जाता है, जैसे मैंने बताया रेड मीट वगैरह, इसके इस्तेमाल से अक्सर हमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं कि उसमें यूरिक एसिड की समस्या बढ़ती हुई हमें मिलती है। एक नई रिसर्च के मुताबिक हमें ये पता लगा है कि अगर यूरिक एसिड का स्तर हमेशा जिस पेशेंट का बड़ा रहता है तो उसको डायबिटिक, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां ज़्यादा उनको जल्द घेर लेती हैं और उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं, जो हमारी बॉडी में डेली नीड्स के मुताबिक हम जो खान पान करते हैं, हमारा जो शरीर अंदरूनी तौर पे काम करता है, उसके लिए भी वो दायित्व रखती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट से पहले आपको निश्चित करना होगा कि आपको परहेज इसमें रखना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें हाई अमाउंट में प्यूरिन्स पाया जाता है। जैसे पनीर हो गया आपका, नॉन वेज, नॉन वेज की सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। सैल्मन फिश को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कुछ वक्त तक। और उसके साथ एक मेडिसिन आती है फेविस्टेट 40 mg 80 mg, वक्ती तौर से आपके चिकित्सक ये लिखते हैं और आपका यूरिक एसिड कम भी हो जाता है, लेकिन बाद में ये बढ़ने लगता है। लेकिन ख़ास तौर से हमारे सिटी हेल्थ केयर की जानिब से कुछ ऐसी मेडिसिन तैयार की गई हैं जिससे यूरिक एसिड हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इसकी 3 से लेके 4 महीने तक का ये कोर्स होता है जो हम पेशेंट को देते हैं। इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हम बनाकर मेडिसिन का तैयार करते हैं ताकि पेशेंट को यूरिक एसिड आगे ना हो। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।